ये साधक आसन पे लेटे हुए हैं। अभी सूर्य नमस्कार किया और शरीर को दाएं बाएं घुमाया। इसके प्रभाव को महसूस करें। सूर्य नमस्कार जो किया, हमारे किस अंग पे खिंचाव आया और कौन सा आसन सुगमता से बना। जिस अंग पे ज्यादा खिंचाव आया, इसके मतलब यह है कि उस अंग में फ्लेक्सिबिलिटी और चाहिए। तो अभी सभी साधक लेटे हुए हैं। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करें। 1-2 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सभी साधक सामान्य स्थिति में आए, उठ के बैठ जाएं। सभी साधक बैठ जाएं, दंड आसन में बैठ जाएं। लेते हैं अब कोण आसन का अभ्यास। टेढ़ी पंजे मिलाएं और दोनों हाथ कमर के साथ और टेढ़ी और हथेली पे दबाव बनाते हुए कमर को ऊपर उठाएं। उठाएं और रोकें 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आए, सामान्य स्थिति बनाएं। और टेढ़ी पंजे फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा फासला बनाएं। दोनों हाथ घुटनों पे। लेते हैं कमर चक्र आसन। दोनों हाथ की मिलाएं आपस में, उंगलियां मुट्ठी बनाएं और दाएं के पंजे की तरफ जाएं, घूमते हुए बाएं पंजे की तरफ और पीछे से घूमते हुए फिर दाएं पंजे की तरफ। 5 बार, कम से कम 5 बार करें। यही क्रिया विपरीत दिशा से 5 बार करें। सामान्य स्थिति बनाएं। लेते हैं यहीं से जानु सिर आसन। हमारे पैर फैले हुए हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और बाईं जंघा से लगाएं।
दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। हाथ पंजे से आगे निकालने की कोशिश करें। हाथ पंजे से आगे निकल जाते हैं तो अंगूठा या पंजा पकड़ने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करें। लग जाए तो होल्ड करें। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ ऊपर की ओर दाएं बाएं से वापस ले आए। टांग टांग के साथ, पैर पैर के साथ। यही क्रिया विपरीत टांग से, बाई टांग से घुटने से मोड़ के दाहिनी जंघा पे लगाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें और हथेलियां पंजे से आगे निकालने की कोशिश करें। आगे निकल जाए तो पंजे को पकड़ें और माथे को घुटने से ले जाने की कोशिश करें और रुके थोड़ा। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। दोनों हाथ ऊपर की ओर और दाएं बाएं से वापस लाएं, पैर पैर के साथ। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में बैठे, अंगूठे दोनों मिले हुए एड़ियों में कैद, दोनों हाथ घुटनों पे। वज्रासन खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कम से कम 5-5 मिनट तो करना ही चाहिए। खाना खाने के बाद बैठते हैं तो खाना जल्दी पचता है और खाना खाने से पहले बैठते हैं तो भूख अच्छी लगती है। आगे बढ़ते हैं। गहरी लंबी सांस एक दो लें कम से कम। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आगे बढ़ते हैं। ऊष्ट आसन के लिए घुटने के बल सभी साधक आ जाएं। कंधों के बराबर घुटनों में फासला। पंजे भी जितने घुटनों में फासला उतना ही पंजे में भी फासला हो। पीछे से देख लें पूरी बराबर। दोनों हाथ कमर पे लाएं, अंगूठे रीढ़ मूल से लगाएं और थोड़ी थोड़ी मसाज करें L4 L5 गोटी पे। और सांस भरते हुए कमर से पीछे की ओर मुड़े, गर्दन और धड़ पीछे ले जाएं, यथास्थिति ले जाएं। जो जहां तक पहुंच सकता है वहीं रुके। ऊष्ट आसन। और जो साधक हाथ छोड़ सकते हैं तो वो एड़ी पर ले जाएं। बारी बारी से दोनों हाथ पहुंचाएं और कमर को आगे खींच दें।
रुके थोड़ा, धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ कमर पे और घुटने मिलाएं और दोनों हाथ घुटनों पे वज्रासन में बैठ जाए। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अब लेते हैं मंडूक आसन। दोनों हाथ सामने लाएं, अंगूठा अंदर मुट्ठियां बनाएं और मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाएं। श्वास भरें और दबाव बनाएं। गर्दन ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। रुके थोड़ा, धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पे, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। नॉर्मल स्थिति बनाएं। इसी की दूसरी क्रिया लेते हैं। बाएं हाथ से कप बना के नाभि पर रखें, दाएं हाथ उसके ऊपर, श्वास भरें और पेट को दबाएं, गर्दन ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। नाभि का स्पंदन सुने। थोड़ा रुकें। लीवर और पैनक्रियाज दबाव में, मालिश होती हुई छोटी हाथ बड़ी हाथ की। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पे। और दोनों पैर पीछे करते हुए पेट के बल सभी साधक आ जाए। शिथिल आसन दाईं ओर से। दाहिना हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, बायां पैर घुटने से मुड़ा हुआ, दाएं घुटने से पैर लगा हुआ, हाथ 90 डिग्री पे चेहरे के सामने। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सामान्य स्थिति बनाएं। दाहिनी ओर से शिथिल आसन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत लाभदायक। इसे कम से कम 5 मिनट तो ऐसे रुकें। तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो दिन में 2-3 बार कर सकते हैं इस आसन को। धीरे धीरे सामान्य स्थिति बनाएं। पेट के बल आ जाए, हाथ शरीर के साथ, पैर पैर के साथ। लेते हैं सर्पासन। सर्पासन के लिए सभी साधक पेट के बल लेटे हुए हैं, दोनों हाथ पीठ पे लाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, श्वास भरें और धड़ और जंघाएं ऊपर उठाएं।
और भरी सांस में दाएं बाएं डोलन करें, सर्पासन। जब सांस भरने की जरूरत हो तो एक साइड रुक के सांस भरें और दोबारा शुरू कर दें। सांस भरे में ही दाएं बाएं डोलन करनी है। धीरे धीरे वापस आए। पेट के बल लेटे हुए हैं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। एक और आसन लेते हैं, यहाँ पर शलभ आसन। शलभ आसन के लिए सभी साधक हाथ शरीर के साथ ही हैं, पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले जाएं और कोहनी पेट में हो, दोनों कोहनियां। जिन बहनों के कड़े वगैरह हैं वो अपना ध्यान रखें थोड़ा। अब दोनों हाथ नीचे हो गए और सांस भरें। दाहिना टांग ऊपर की ओर उठा दें और रुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस लाएं। यही क्रिया दूसरी टांग से, बाईं टांग से। श्वास भरें और पीछे से ऊपर उठा दें। यथास्थिति रुकें। घुटना मुड़ा नहीं होना चाहिए इसमें, पंजा तना हुआ। धीरे धीरे वापस आए। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अभी आसन में ही है। संपूर्ण क्रिया के लिए दोनों टांगें उठाएं ऊपर की ओर और यथास्थिति रुक जाएं। धीरे धीरे वापस लाएं। और शिथिल आसन ले लें बाईं ओर से। बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा, दायां हाथ मुड़ा हुआ 90 डिग्री पे, दाईं टांग घुटने से मुड़ी हुई, बाईं घुटने के पास पैर। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब दाहिना हाथ आगे निकालते हुए सभी साधक पीठ के बल आ जाएं।
लेते हैं पवन मुक्त आसन। सभी साधक पीठ के बल है, श्वास सामान्य हो चुकी है। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएं। श्वास भरें और पेट में दबा दें। श्वास भरते हुए पेट में दबाएं। थोड़ी देर रुकें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। नाभि को घुटने से मिलाने की कोशिश करें। जहां तक पहुंचते हैं यथास्थिति ठीक है। थोड़ा रुकें। धीरे धीरे वापस आए। पकड़ छोड़ें पैर पैर के साथ। यही क्रिया बाईं टांग से करनी है। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें और घुटने पर पकड़ बनाएं। श्वास भरें, पेट में दबा दें। थोड़ा रुकें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। नाभि को घुटने से मिलाने की कोशिश करें। थोड़ा रुकें। धीरे धीरे वापस आए और घुटने की पकड़ छोड़ें टांग टांग के साथ। यही क्रिया अब संपूर्ण आसन में जाने के लिए तैयार। लंबी गहरी सांस भर लें, एक छोड़ें। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएं। श्वास भरें और पेट में दबा दें। दोनों घुटने पकड़ो, दोनों घुटने बहन जी। श्वास भरें और पेट में दबा दें और सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर की ओर दोनों घुटनों के बीच में ले जाने की कोशिश करें। नाभि को थोड़ा रुकें और रुकने में ही लाभ होता है। धीरे धीरे वापस आए। पकड़ छोड़ें पैर पैर के साथ। अब लेते हैं बाल चाल आसन। बाल चाल आसन के लिए सभी साधक एक दो गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अभी सामान्य स्थिति बना लें। दोनों टांगों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पे। पंजों को ऊपर लाएं और दोनों हाथ भी 90 डिग्री पे लाएं और दायां पैर दाएं हाथ को साइकिल की तरह साइकिलिंग चलाएं। दायां बायां एक एक पैर से एक एक तरफ के हाथ और पैर दोनों तरफ चलाएं। दायां पैर दायां हाथ आगे जाए, फिर बायां पैर बायां हाथ आगे जाए। साइकिल दोनों तरफ से चलाएं, दोनों पैरों से। थोड़ा विपरीत दिशा से भी चला लें। वापस आ जाएं विपरीत दिशा से। अब दोनों टांगों को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को और दोनों हाथ और दोनों टांगों से भी साइकिलिंग करें 5 बार।
क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पांच बार विपरीत दिशा से भी कर लें। वापस आए सब आसन। मेहनत के बाद आराम बहुत जरूरी है। संपूर्ण सब आसन। दोनों टांगों में, वो दोनों पंजों में फासला फासला कम से कम 1 से 1.5 फुट 2 फुट। दोनों हाथ कमर से 4-5 इंची की दूरी पर। हथेलियां अर्ध खुली हुई। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। और गर्दन फ्री एकदम। सारा शरीर शिथिल कर दें, कहीं पर खिंचाव या दबाव ना हो और मन में तनाव भी ना हो। सारा शरीर ढीला करें और आंखें बंद आंखों में मानसिक अवलोकन करें। पैर की उंगलियों से लेके नाखून से देखते हुए घुटने तक देखें और जिस्म को देखते जाएं, उसे शिथिल छोड़ते जाएं। घुटने से कमर तक, कमर से कंधे तक। मन की आंखों से निहारते जाएं। कंधे से सिर की चोटी तक। अब यहीं से वापस सिर की चोटी से लेके कंधों तक, कंधे से लेके कमर तक एक एक अंग को देखते जाएं और शिथिल छोड़ते जाएं बिल्कुल। कमर से लेके घुटने तक और घुटने से लेके उंगलियों तक, नाखून तक। धीरे धीरे चेतना लाएं। उंगलियों में हिलाएं, अपनी पंजों की उंगलियां हिलाएं और दाईं तरफ से करवट लेते हुए उठ के बैठ जाए। सिंहासन। सभी साधक पद्मासन लगा सकते हैं, लगाएं और पद्मासन लगा लें या भुजंगासन या वज्रासन में आ जाए, जिसे जो सुविधा अनुसार। दोनों हथेलियां मिलाएं, उंगलियां का रुख अपनी ओर, गर्दन ऊपर उठाएं, सांस भरें और जीभ बाहर निकालते हुए गले से स्पंदन करें 3 बार। वापिस आए सभी साधक। गले को सहलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आई हुई स्लाइवा को टटक लें, बहुत लाभदायक। और सामान्य स्थिति बनाएं, किसी भी आसन का चयन कर लें। आगे अब सभी को पता है
कि मुस्कुराना है और हंसना है, हंसी का आसन करना है। सभी साधक धीरे धीरे मुस्कुराएं, एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराएं। भाई साहब ये मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छी तरह, बहन जी भी मुस्कुरा रही हैं बहुत अच्छी तरह। धीरे धीरे सभी साधक हाथ उठाते हुए खिलखिला के हंसे। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए और ये हंसी बरकरार बनाए रखें चेहरे पे। सारे दिन सारी उम्र ये चेहरे से हंसी ना जाए। और आगे आदेशानुसार वीरेंद्र सर जी। बहुत सुंदर। दूसरे पड़ाव में समाप्ति की हो।